Hello friends, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your social science teacher. Today I welcome you to the video class, and today's video is for class 6, and in this video I will explain you the chapter Prejudice and Discrimination. What is prejudice? Prejudice means pakshapat. As we have seen, we are facing the prejudice or differences in various forms, like the religion or the cultural background to which a person is belonging, or in our society, or the language which he or she is speaking, the festivals he or she is celebrating, or it can be among the gender. ओके, तो प्रेजुडिस जो वर्ड है वो बताता है कि हम किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात करें उसकी जातिगत या उसके धार्मिक आधार को देखते हुए या उसके लिंग का परीक्षण करते हुए, है ना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि अ मैन हु वॉज लिविंग इन पंजाब, he was Punjabi or he was belonging to the Sikh religion, got transferred to West Bengal because of his occupation. तो एक व्यक्ति है जो पंजाब का रहने वाला है और वो पंजाबी या सिख धर्म से बिलोंग करता है, और उसका बिजनेस के अकॉर्डिंग, उसका बिजनेस के कारण या वर्क के कारण या उसके ऑक्यूपेशन के कारण उसका ट्रांसफ़र वेस्ट बंगाल में हो जाता है, जहाँ पर उसे बांग्ला भाषा नहीं आती, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बांग्ला भाषा जो है वो बहुत प्रमुख है। वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो बंगाली बोलते हैं। तो जब वो व्यक्ति वहाँ पर गया और वहाँ पर उसने रहना स्टार्ट किया तो उसे कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कई बार उसे डिफरेंसेस, भेदभाव भी सहना पड़ा। कई बार उसके टर्बन पहनने के कारण या सिख होने के कारण उसको रूम नहीं दिया गया, ठीक है, या उससे जब वो आपसे बात करने आया तो आपने उससे अपनी लैंग्वेज बात करना शुरू कर दिया और जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया और उसने आपसे दूरी बना ली। तो ये एक तरह का आपने उसके साथ पक्षपात या भेदभाव किया, और हो सकता है कि उसके वर्क प्लेस पर भी भेदभाव हुआ हो। तो इसी तरह जब मेजॉरिटी पर्सन्स में एक माइनर पर्सन या माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करने वाला पर्सन आ जाए तो उसके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाता है। तो prejudice is a form of differences which can be a type of diversity or differences in our social or religious background. Okay, now we will understand what are stereotypes. Stereotypes means रूढ़िवादी प्रथाएं। वो रूढ़िवादी प्रथाएं जो भूतकाल से या हमारे पूर्वजों ने मनगढ़ंत बना दी, जो सिर्फ सोच है, जो सच नहीं है, वो सिर्फ एक सोच है और वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो होती आ रही है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, इन द ओल्डन टाइम्स पीपल यूज्ड टू थिंक दैट गर्ल्स आर और फीमेल्स आर मेड फॉर ओनली हाउस होल्ड वर्क, सो दे नेवर एजुकेटेड देयर गर्ल चाइल्ड, है ना। एंड if any girl show her desire to study or to get education, the parents have helped her to educate or to study about the literatures. But if she desired to study about maths, then they had refused that, because they had a stereotype feeling, or they had made a feeling, a strong feeling that girls are not made to understand and know
नो अबाउट मैथमेटिक्स, क्योंकि गणित जो विषय है वो लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि ये पुरुष प्रधान या लड़कों के लिए ही विषय है, और फीमेल्स को क्रिएटिविटी, आर्ट, लिटरेचर का ही पार्ट उनको थोड़ा बहुत दिया गया ताकि वो कुछ पढ़ना लिखना सीख पाए या धार्मिक ग्रंथ पढ़ पाए, इसलिए उनको सैक्रेड लिटरेचर्स का ही ज्ञान दिया गया। गणित का और या विज्ञान का ज्ञान जो है उनको अच्छे से नहीं प्रोवाइड किया गया था। एंड इट ऑल्सो टूक प्लेस एट दैट टाइम व्हेन कल्पना चावला वॉज देयर। व्हेन कल्पना चावला took admission in her college in the aeronautical engineering, she faced discrimination and foul comments because in her class majority of the class were filled with boys. The majority of the students in her class were boys, so she has faced some problem while completing her graduation. ओके, तो डिस्क्रिमिनेशन उस समय जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो था वो ज़्यादातर मेल्स ही उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि फीमेल्स जो थी वो आपकी डॉक्टर, इंजीनियर या पेंटर या टीचर के लाइन में या होम साइंस की ग्रेजुएशन के लिए चूज करती थी एज अ सब्जेक्ट। ओके, तो उनको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। ऐसे ही आपकी फर्स्ट इंडियन पायलट थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल पायलट जिनका नाम था दर्बा बनर्जी, उनको भी फीमेल होने के कारण जल्दी जॉब नहीं मिली और पेवेज भी सैलरी भी कम मिली कि ये तो महिला है, और यात्री जो उनके साथ पैसेंजर्स थे वो भी घबरा जाते कि फीमेल पायलट इज handling the flight, then it will cause any damage or cause the effect to their lives, so they refused to went on journey with her. Okay, तो इस तरह से ये stereotypes हमारे बने हुए हैं जो हम मतलब बहुत पहले से सोचते चले आ रहे हैं, और आज के ज़माने में, आज के टाइम में इन सभी stereotypes का खंडन किया जा रहा है, क्योंकि stereotypes हमारे मन की कुछ रूढ़ियां हैं, जो मन की धारणाएं हैं, जो सही नहीं है, जो गलत है, पूरी तरह से एकदम से गलत है। अगर हमने इनको खत्म नहीं किया तो ये हमारे विकास में बाधक बन सकते हैं। जैसे कि आजकल जो फीमेल्स है वो भी मेल स्पोर्ट्स में जाते हैं, है ना, और जो जेंट्स हैं हमारे वो भी मेकअप, फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज सीख रहे हैं, जो कि हमेशा तक से किसके लिए थे? फीमेल्स के लिए। तो ये हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, यानी रूढ़िवादी धारणाएं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज क्रिएटिंग डिफरेंसेस अमंग द पीपल्स और मेकिंग देम इंफीरियर, लोअर अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, द लेबर दे आर डूइंग एंड जेंडर और द बिहेवियर, है ना। तो रंग, रूप, काम या उनके धार्मिक या जातिगत बैकग्राउंड से उनका भेदभाव किया जाए या शोषण किया जाए, इसे ही डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। तो इन इंडिया कास्ट सिस्टम वाज द मेजर फैक्टर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट सिस्टम यानी जात पात। जैसे कि हमारे देश में या हमारे समाज में 4 वर्णाश्रम सिस्टम चलते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। शूद्र वर द लोअर दैट वर कॉल्ड एज अनटचेबल्स और दलित्स। इन्हें छूना और इनका कुछ भी टच किया हुआ यूज कर लेना बिल्कुल निषेध था, मना था। तो द पीपल्स, द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस वर mean as upper classes, and in the middle they were Vaishya or the traders, and Shudras were the lower. So अनटचेबिलिटी हमारे इंडिया में, या दलित प्रथा जो जूठन है या मैला ढोने की प्रथा हमारे इंडिया में थी, और
वर्ग के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जहाँ कास्ट सिस्टम के भी चल रहा था, उच्च जात और नीच जात के अकॉर्डिंग लोगों का भेदभाव किया जाता। और नीच जात या लोअर कास्ट के जो बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले जो ग्रुप्स थे उनको डिवाइड कर दिया, उनका शोषण किया गया, उनको उनके राइट से वंचित कर रखा गया, उनको उनके राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए और उनको पब्लिक फैसिलिटीज से भी दूर रखा गया। सेकेंड आपका अपार्थाइड सिस्टम है। अपार्थाइड सिस्टम मीन्स एक तरह से डिफरेंस करना, चाहे वो रेशियल यानी रंग रूप से हो, काले गोरे से होने से हो सकता है। जैसे साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड सिस्टम के विरुद्ध मूवमेंट रेज किया था। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या डिस्क्रिमिनेशन है? जब शरीर के रंग के अकॉर्डिंग हम भेदभाव करते हैं, शरीर के रंग के अकॉर्डिंग भेदभाव करते हैं। बिकॉज इन द फॉरेन कंट्रीज the discrimination was based on the color, the skin tone, where white color people are meant as superior to the black colored people. So Nelson Mandela fought for the rights of black colored or the dark complexion peoples. ऐसे ही आपका रोजा पार्क्स है जिसने बस में अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया था, और उनके भी मूवमेंट से हमें वहाँ पर देखने को मिला कि उन्हें भी जो वहाँ पर जो अनइक्वालिटी थी इस बेसिस पर उसको रोक लगाई गई, और चाहे फेयर कॉम्प्लेक्शन हो या डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, समान रूप से सभी को अधिकार दिए गए। As we all know that India is a secular state. India is a secular state where all religions or the people who are belonging from different caste or religions or having the social backgrounds or are of various or are of gender, are of related to different gender, are considered as same and are given equal opportunities and equal rights. ठीक है, तो हमारे भारत में जो कि सेक्युलर कंट्री है उसके अकॉर्डिंग सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हों। जैसे अब पहले हमारे देश में 2 जेंडर्स थे, फीमेल और मेल, और उसके आधार पर थर्ड जेंडर, अदर जेंडर में रखा जाता, पर अब थर्ड जेंडर भी आपका आ गया है जिसे हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं। फर्स्ट मेल जेंडर, सेकेंड फीमेल जेंडर यानी पुरुष जाति और स्त्री जाति, और तीसरा है ट्रांसजेंडर्स यानी हमारे किन्नर, है ना। तो इन्हें भी, किन्नरों को भी समाज का अभिन्न अंग माना गया है, और इन्हें भी वोटिंग और सरकारी काम काजों में मौका दिया गया है, इनको भी रिजर्वेशन दिया गया है, बिकॉज दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी एंड आर द ह्यूमन बींग्स। ओके, सो many rights are provided by our Indian government to secure and provide equal rights to everyone. जैसे कि अगर हम देखें, every citizen of India has given the right to travel and roam in all the parts of our country. Okay, he or she can purchase the land in different borders, in different states where he or she is presiding or living. Then she can choose, he or she can choose any job or can be employed to the various sectors of the occupation or the companies that government or private companies are running. No one can discriminate anyone on the basis of religion, linguistic features and on the gender basis. Okay, तो हम किसी का भी धर्म का या जाति या उसके लिंग या रंग रूप के अकॉर्डिंग उसका भेदभाव नहीं कर सकते। और everyone is free to use his or her social background as well as the customs and the linguistic or the language that or the script he is or she is using. Okay, so India is a secular state which provides all the necessary rights to maintain the equality and
peace and harmony in our country. So this was the today's explanation of prejudice and discrimination. I hope you must have understood about the chapter. Thanks for watching the video. Have a nice day, students.